वली वली तो विलायत की शान रखते हैं, वली तो हाथ में दोनों जहान रखते हैं। ज़बान क्यों न हो उनकी लकीर पत्थर की, वली तो मुँह में खुदा की ज़बान रखते हैं, वली तो मुँह में खुदा की ज़बान रखते हैं। हज़रात मोहतरम, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। आपसे मेरी पहली मुलाकात है, आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं, मैं आपको पहली दफ़ा देख रहा हूँ। लेकिन ऐसी पाकीज़ा महफिल में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं, ऐसी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं कि बगदाद शरीफ की सरज़मीन से, वहीं से सबको देख रहे हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, यहाँ तशरीफ़ भी लाए हैं, वो सबको देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सबको पहचान रहे हैं। परवरदिगार आलम ने हमें और आप को ये तौफीक अता फरमाई कि ऐसी पाकीज़ा महफिल में हम लोग शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। ये जनाब मोहम्मद यासीन बाबा वारसी साहब, ये जो जश्न गौसुल वरा का इनेकाद इन्होंने किया है, यूँ समझ लीजिए कि सरकार गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं कि बगैर मेरी मर्ज़ी के कोई मेरा नाम ही नहीं ले सकता है, और बगैर मेरी मर्ज़ी के कोई मेरा जलसा भी नहीं करा सकता है, और बगैर मेरी मर्ज़ी के कोई मेरे जलसे में भी नहीं आ सकता है। ये हम लोग जो आए हैं, ये जनाब मोहम्मद यासीन वारसी साहब ने ये जो जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस सजाई है, इन्होंने जो इह्तिमाम किया है, गोया कि अपने से नहीं किए हैं, सरकार गौसे आज़म ने, सरकार गौसे आज़म ये अपना काम इनसे करवा लिए हैं, उनकी मर्जी से ये किए हैं, उन्हीं के मर्जी से हम लोग बज़्म में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, सरकार गौसे आज़म की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। लफ़ाज़ तकरीर करने के आदी नहीं हूँ, न कोई ज़्यादा तमहीदी कलिमात बयान करता हूँ। परवरदिगार आलम ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। पहले तर्जमा समाअत करें। परवरदिगार आलम ने, माइक ज़रा सही कर लीजिए, ये सीटी को पहले बंद कर दीजिए, उसके बाद कुछ देर मेरी तकरीर हो जाए, उसके बाद हमारे शोरा आएंगे, खुद ही माइक की सेटिंग करवा लेंगे, मद्दहान आएंगे। चूँकि मुझे तो इतनी आदत नहीं है कि माइक को एक को बढ़ाओ, कभी 2 पॉइंट कराओ, कभी 3 पॉइंट करो, कभी 4 पॉइंट करो, बेस को कम कर दो, उसको वो बढ़ा दो, जैसा है वैसी रहने दीजिए, बस थोड़ी देर तकरीर आप समाअत कर लीजिए। हज़रात मोहतरम, परवरदिगार आलम ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तर्जमा समाअत करे, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ होता है, न कोई ख़तर होता है, न किसी किस्म का हुज़्न व मलाल होता है। अल्लाह के वली बेखौफ व ख़तर होते हैं। मुझसे पेशतर सदर इजलास, मंबे इखलास, उस्ताजुल उलमा, सनदुल असातिज़ा, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, हज़रत अल्लामा मौलाना सदर आलम नूरी साहब क़िबला से बहुत ही पुरमग़ज़ और मुदल्लल नफीस अंदाज में अच्छी गुफ्तगू समाअत कर रहे थे। मैं तो चाह रहा था कि हज़रत की थोड़ी देर और तकरीर हो जाए ताकि मेरे इल्म में इजाफ़ा हो जाए। हज़रत तकरीर फरमा रहे थे, मैं समाअत कर रहा था, तो परवरदिगार आलम ने फरमाया कि अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ होता है, न कोई ख़तर होता है, न किसी किस्म का हुज़्न व मलाल होता है। परवरदिगार आलम ने अपने महबूबीन का इस आयत करीमा में ज़िक्र फरमाया है, अपने दोस्त का ज़िक्र फरमाया है, अल्लाह के वली का ज़िक्र फरमाया है इस आयत करीमा में। अब सवाल पैदा होता है हज़रत कि इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वली का ज़िक्र फरमाया, ये वली कौन है, ये अल्लाह वाले कौन है, इन्हें हम कैसे पहचानेंगे कि ये अल्लाह के
नेक बंदे हैं, ये अल्लाह के वली है, ये अल्लाह से करीब रहने वाली ज़ात है, इनको हम कैसे पहचानेंगे? इनको पहचानना बड़ा मुश्किल काम है, इन्हें हम पहचान नहीं सकते हैं। परवरदिगार आलम को हम जानते हैं, रब्बे कायनात को पहचानते हैं, इसलिए कि सारी कायनात से अफजल व आला अगर बरतर कोई मालिक हकीकी है वो रब की ज़ात है। उलमा की तकरीर से जानते हैं, किताब पढ़ के जानते हैं, हदीस में लिखा है जानते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तर्जमा पढ़ते हैं, उस तर्जमा पढ़ते हैं, जानते हैं कि परवरदिगार आलम वही है जो मालिक हकीकी है, जिसने सारी कायनात को पैदा किया है, सबको तकलीफ वही फरमाई है। 1,24,000 अंबिया मुरसलीन को उसी ने दुनिया में भेजा है और सबकी तकलीफ वही फरमाई है। लेकिन ये औलियाए कराम की ज़ात ऐसी है जिन्हें पहचानना बड़ा मुश्किल काम है, हम पहचान नहीं सकते हैं, तो हम इन्हें कैसे पहचानेंगे? ये औलियाए कराम की जो ज़ात होती है ये तो हमारी तरह रहते हैं, हमारे साथ उठते बैठते हैं, ये हमारे साथ खाते हैं, ये हमारे साथ पीते हैं, ये हमारे साथ चलते हैं, उनका खाना हमारी तरह है, उनका पीना हमारी तरह है, उनका बैठना हमारी तरह है, उनका सोना हमारी तरह है, ये सब हमारी तरह काम कर रहे हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो जब ऐसे वक्त में सुन्नी मुसलमानों का दिल डोलने लगा तो रब का कुरान बोलने लगा। इसी आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगे इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, तुम्हें मेरे महबूबीन को अगर पहचानना है, मेरे दोस्त को पहचानना है, तो अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तकून, मेरा दोस्त वो है जो ईमान वाले हैं और तकवा शियार है, वही मेरा दोस्त है। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो लोग पीछे बैठे हैं पहले आगे आ जाइए, कुर्सी खाली है, आप लोग आ जाइए। तकरीर सुनना चाहते हैं ना? माशाअल्लाह, तकरीर सुनना चाहते हैं, आ जाइए, आगे आ जाइए। जो लोग पीछे बैठे हैं आप लोग आगे आ जाइए, कुर्सियाँ खाली, इसे पहले पुर कर लीजिए। माशाअल्लाह ये सब बच्चे आ रहे हैं, हमारे चचा जो है वो लोग पीछे बैठे हुए हैं। आप लोग आगे आ जाइए, पहले बैठ जाइए, ये जगह खाली है, आगे की कुर्सियाँ हैं खाली, आकर के बैठ जाइए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, रब ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तकून, वो जो ईमान वाले होते हैं, तकवा शियार होते हैं, अल्लाह के वली की पहचान रब ने कुरान मजीद में बता दिया है। तकवा शियार होते हैं जिस इंसान के अंदर में अगर यह सिफत पाई जा रही है वह तकवा शियार है। कुरान और हदीस के मुवाफिक उसकी ज़िंदगी गुजर रही है, कुरान और हदीस के मुवाफिक उनका उठना हो रहा है, उनका बैठना हो रहा है, उनका चलना हो रहा है, उनका खाना हो रहा है, उनका पीना हो रहा है। तो ये समझ लेना कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि यही अल्लाह के दोस्त है, अल्लाह के वली यही है जो कुरान ने हमें आपको बताया। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। दुनिया में वाह वाह, 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन दुनिया में तशरीफ लाए। कितने लाए? अरे भैया बोलिए ना। मैं पहले कहा था कि 12 बजे के बाद तकरीर करना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन तशरीफ लाए, कमोबेश। ये बहुत भारी मसला नहीं पूछ रहा हूँ, कोई फ़िक़ा का मसला नहीं पूछ रहा हूँ। फ़िक़ा का मसला अगर मुझे समझना होगा तो हज़रत की बारगाह में आएंगे। अगर कोई हदीस का मसला समझना होगा, नमाज रोज़ा वज़ू गुस्ल जो कुछ भी समझना होगा, हज़रत की बारगाह में आएंगे, मैं आपसे नहीं पूछूंगा। 1,24,000 अंबिया मुरसलीन दुनिया में कमोबेश तशरीफ़ लाए। उनका काम क्या था? उनका काम यही था कि लोगों को हिदायत देना, लोगों का पैगाम सुनाना, अल्लाह का पैगाम लोगों को बताना, अल्लाह से करीब करना, जो भटके हुए हैं उनको अल्लाह से करीब कर देना, जो गुनाहों के दलदल में फंसे हुए हैं उन्हें निकाल करके और सही रास्ते पे लाना, यही काम अल्लाह के वली का था, अल्लाह के नबी का था।
कमोबेश 1,24,000 अंबिया मुरसलीन दुनिया में तशरीफ लाए। यके बाद दिगरे आते रहे, यके बाद दिगरे आते रहे। सबसे आखिरी में और आखिरी से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए और हज़रत ईसा के बाद हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। जब 63 साल ज़िंदगी आपने गुजारी, परवरदिगार आलम ने अपनी बारगाह में आपको बुलाया, रब्बे कायनात ने अपनी बारगाह में आपको बुला लिया। 63 साल जिंदगी गुजारने के बाद हमारे और आपके आका जब दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, ज़ाहिरी में तशरीफ ले जाते हैं, तो गोया के सवाल पैदा होता है कि अंबिया मुरसलीन को परवरदिगार आलम ने इसलिए भेजा था ताकि दीन की खिदमत ये करते रहे। गुमराह में जो लोग गुमराही के दलदल में फंसे हुए हैं उनको सही रास्ते पे लाए, अल्लाह से करीब करे, सही बातों को बताने के लिए भेजा गया था, सही रास्ते पे चलाने के लिए भेजा गया था। अब सवाल पैदा होता है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी महबूब को और आखिरी नबी को, जिनको खातमुन नबीयीन बना करके अल्लाह ने भेजा था, खातमुन नबीयीन बना करके भेजा था, उनके बाद कोई नबी आने वाले नहीं। अब तो नबूवत का दरवाजा बंद है, उनके बाद कोई नबी नहीं आएंगे। अब तो हमारे और आपके आका भी तशरीफ ले गए। अब दीन का काम कैसे चलेगा? अब दीन की खिदमत कौन करेगा? सही रास्ता कौन बताएगा? सही तरीके पे कौन चलाएगा? ये अब कौन करेगा? अब तो कोई नबी आने वाले नहीं। जब ये सवाल पैदा होता है तो जवाब मिलता है साबिर रजा का तुझे मालूम नहीं है, परवरदिगार आलम ने अंबिया मुरसलीन को दुनिया में भेजा, दीन मतीन की खिदमत के लिए भेजा। आखिरी नबी हमारे और आपके आका आए, उसके बाद नबूवत के दरवाजा को बंद कर दिया। अब तो नबी आने वाले नहीं। तो परवरदिगार आलम ने जहां पे नबूवत के दरवाजे को बंद किया है वहीं से विलायत के दरवाजे को खोल दिया है। अरे जो काम अंबिया करते आ रहे थे वही काम औलिया करते रहेंगे और दुनिया में तशरीफ लाते रहेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। हजरात मोहतरम, यह औलियाए कराम की जमात हमारे दरमियान आई, ये हमारे लिए बहुत बड़े काम के हैं। उनकी बारगाह में हम लोग पहुँचते हैं और जानवे अदब तय करके उनके फयूज़ व बरक़ात से हम लोग माला माल होते हैं। ये अल्लाह वाले जो है ये हमारे और आपके फ़ायदे के लिए है। अल्लाह वाले दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं और हमारे और आपके काम के लिए आते हैं, दीन मतीन की खिदमत के लिए आते हैं। यही वजह है कि खानकाहें बहुत है। आप जाइए, जो सही खानका है आज भी वहाँ के जो सज्जादा नशी है वो कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं और दीन की खिदमत इस तरीके से करते हैं, खुलूस व लिल्लाहियत के साथ करते हैं। उनकी बारगाह में जो कोई पहुँच जाता है उनके दामने करम से वाबिस्ता हो जाता है, तो गोया कि वो अल्लाह वाले मारफत का जाम ऐसा पिला देते हैं कि वो अल्लाह के करीब हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने औलियाए कराम को दुनिया में हमारे और आपके काम के लिए भेजा है। इन औलियाए कराम की दामने करम से हम लोगों को वाबिस्ता रहना चाहिए। इन औलियाए कराम के दामने करम से हम लोग वाबिस्ता रहेंगे तो हम यहाँ भी कामयाब रहेंगे, हश्र के मैदान में भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहेंगे। आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सरकार गौस आज़म फरमाते हैं, तवज्जो है ना, सुन रहे हैं ना सब लोग। सरकार गौस आज़म फरमाते हैं कि कोई भी मेरा मुरीद अगर मेरे सिलसिले से मुरीद अगर नहीं है तो किसी भी सिलसिले से हो, अगर मेरा चाहने वाला है, जहाँ कहीं से मुझे पुकारता है मैं उसकी मदद करता हूँ। सुभान अल्लाह। अगर मैं मशरिक में हूँ
मेरा मुरीद अगर मगरिब में है, मैं अगर कहीं भी रहो, अगर मुझे पुकारता है तो उसकी पुकार को सुनता हूं और उसकी मदद भी करता हूं। सुभान अल्लाह। आला हजरत जो ये शेर लिखे हैं, सरकार गौसे आजम की बारगाह से मदद तलब कर रहे हैं, इस्तिगासा पेश कर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं। और सरकार गौसे आजम की बारगाह ऐसी बारगाह है कि उनकी बारगाह में जो कोई भी लौ लगा लेगा वो कभी नामुराद नहीं होता है, बल्कि वो बड़े पीर की बारगाह है। उनकी बारगाह से गोया कि जो कोई खाली दामन उनके बारगाह में पेश करेगा, गौहरे मुराद से गौसे आजम उसे भर दिया करते हैं। सरकार आला हजरत की उम्र शरीफ 8 साल की है। कितने दिन की है? 8 साल की है। जब सरकार आला हजरत 8 साल की उम्र शरीफ में जब किताबों का मुताला करते हैं और साथ ही साथ हिंदुस्तान के लोगों को जब देखते हैं कितने फ़िरक़े बन गए हैं, ये तमाम फ़िरक़े बातला की तरदीद करने के लिए अपने दिल में ठान लेते हैं। आला हजरत की उम्र 8 साल है। एक तरफ कादियानी, एक तरफ राफिज़ी, एक तरफ खारजी, एक तरफ देवबंदी वहाबी, सब हमारे और आपके आका की बारगाह में, हमारे और आपकी आका की शान में गुस्ताखी पेश कर रहे थे। आला हजरत है, बरेली के सरजमीन पे टूटी हुई चटाई पे बैठ करके जितने भी बातिल फिरके हैं सबकी तरदीद कर रहे हैं तहरीर के जरिए। और एक मिशन बनाया कि जितने भी बातिल अकायद है तरदीद करना है, इश्क़े रसूल लोगों को बताना है, इश्क़े नबी का जाम पिलाना है। पूरे हिंदुस्तान में आला हजरत की तहरीक ऐसी चली है, तहरीक के जरिए, तकरीर के जरिए, तहरीर के जरिए सरकार की बारगाह में खिराजे अकीदत पेश कर रहे हैं और नबी की शान बता रहे हैं, इसके मुस्तफ़ा लोगों के दिल में पैवस्त कर रहे हैं। अब सबके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। एक तरफ राफिज़ी, कादियानी है, वहाबी है, देवबंदी है, ये सब देखने लगे कि ये बरेली का अहमद रजा, न ये इनकी तहरीर बंद हो रही है, न इनकी तकरीर बंद हो रही है, पाबंदी उनके ऊपर लगाई जानी चाहिए। ये हमें बुरा भला कहते हैं, हमारे खिलाफ फतवा देते हैं, हमारे खिलाफ तकरीर करें, हमारे खिलाफ तहरीर करें। सारे के सारे जितने भी ये बातिल फिरके थे सब एक प्लेटफार्म पे आ गए। आने के बाद आपस में मीटिंग होने लगी कि क्या करना चाहिए। लोगों ने कहा कि उनकी तकरीर पे पाबंदी लगाने के लिए, उनकी तहरीर पे पाबंदी लगाने के लिए सबसे बड़ा यही फैसला है कि उनके ऊपर बदायूं की कचहरी में मुकदमा कर दिया जाए। सब के सब एक प्लेटफार्म पे जितने बातिल फिरके थे सब आ गए, वहाबी भी आ गए, देवबंदी भी आ गए, कादियानी भी आ गए, राफिज़ी भी आ गए, खारिजी भी आ गए। अब बदायूं के कचहरी में जाकर के आला हजरत के ऊपर मुकदमा दायर किया गया कि ये हमारे खिलाफ बोलते हैं, अपनी तकरीरों में बोलते हैं, अपनी तहरीरों में बोलते हैं, इनकी जबान पे पाबंदी लगानी चाहिए, इनकी तहरीर पे पाबंदी लगे, इनकी तकरीर पे पाबंदी लगे। बदायूं के कचहरी में आला हजरत के ऊपर मुकदमा किया गया और मुकदमा करने के बाद में ये जज
जज के पास में ये खबर दी गई कि जितना जल्दी हो हम लोगों को फैसला चाहिए, आला हजरत पे पाबंदी लगानी चाहिए। एक तारीख आई चली गई, दूसरे तारीख आई चली गई। आला हजरत के जितने भी चाहने वाले मानने वाले लोग थे सब के सब कचहरी में पहुंचते थे और आला हजरत तशरीफ नहीं ले जाते थे। कई तारीखें आई गई, जितने भी ये सब वहाबड़े थे, जितने भी ये सब देवबंदी कादियानी खारजी राफजी थे, सब लोग देखे कि अहमद रज़ा बरेली का तो कचहरी में नहीं आते हैं और जज जो है तारीख पे तारीख आगे बढ़ाते चला जा रहा है। सब मिलकर के एक एप्लीकेशन लिखा, लिखने के बाद जज को जाकर के दिया, कहा कि आप हुक्म सादिर कीजिए, कुर्सी अदालत पे बैठ करके बरेली का अहमद रजा हाजिर हो। जब बरेली के अहमद रजा हाजिर होगा तब जाकर के ये फैसला सुनने में अच्छा लगेगा। ये बातिल अकायद और बातिल फिरके जितने थे सबके सब दिल में यही सोच रहे थे, बरेली का अहमद रजा बरेली से चल करके बदायूं के कचहरी में आएगा तो गोया के उनके मजाक उड़ाए जाएंगे, तज़हीक की जाएगी। जितने लोग हैं सब लोग मिल करके उन्हें परेशान किया जाएगा। हम लोगों की अक्सरियत है, जज हमारे हो, हमारे जज हमारे, गोया के ये जज हमारे ही फैसला देंगे। जज जो है वो हमारे खिलाफ फैसला नहीं देंगे, बल्कि जज तो अगर फैसला अगर देंगे तो गोया के अहमद रजा के खिलाफ फैसला देंगे। अक्सरियत हमारी है, सबके सब गवाही देने को तैयार है कि यह अहमद रजा बरेली का है, हमारे खिलाफ बोलते हैं। हमारे तकरीर के जरिए, तहरीर के जरिए उनके जबान पे पाबंदी लगाए जाए। इसलिए कुर्सी अदालत पे बैठने से पहले ये लेटर दिया गया, एप्लीकेशन दिया गया और जज से कहा गया कि आज की तारीख में ऐलान किया जाए कि बरेली से अहमद रजा फला तारीख को कचहरी में हाजिर हो जाए। अब जज कुर्सी अदालत पे बैठा, बैठने के बाद कहता है आज की ये तारीख मनसूख की जा रही है, फलां तारीख को अहमद रज़ा को भी इस कचहरी में, बदायूं को की कचहरी में जज के सामने हाजिर होना पड़ेगा। आला हजरत के जितने भी चाहने वाले थे, मानने वाले थे, बदायूं से सब बरेली पहुँचे। बरेली पहुँचने के बाद आला हजरत की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या सैयदी सरकार आला हजरत, ये जितने भी बातिल अकायद, जितने भी बातिल फ़िरक़े हैं, ये हावी देवबंदी, ये सब के सब एप्लीकेशन दे दिए कि अहमद रज़ा को बदायूं के कचहरी में हाज़िरी के लिए लाजिम करार दिया जाए। आला हजरत है, इरशाद फरमाते हैं तुम लोग घबराओ नहीं, तारीख करीब होती है, एक दिन बाकी है। जितने भी आपके चाहने वाले थे, जितने भी आपके आशिक थे, सब के सब बदायूं के सब के सब आला हजरत की बारगाह में आते हैं, तशरीफ़ आला हजरत की बारगाह में हाजिर होते हैं और सब के सब कहने लगते हैं कल तारीख है, आला हजरत आपने क्या फ़ैसला किया? या सैयदी सरकार आला हजरत, आपको तो बदायूं के कचहरी में जाना होगा। आला हजरत है, आप अपनी आँखों को बंद करते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे हम अजीज़ों, अरे तुम क्यों ये कह रहे हो कि अहमद रजा को बदायूं के कचहरी में जाना होगा? ये अहमद रजा की जूती भी नहीं जा सकती है, अहमद रजा की तुम बात कर रहे हो। वाह 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 वाह, अहमद रज़ा की जूती भी नहीं जाएगी, अहमद रज़ा की बात कर रहे हो। मुराकबे में जाते हैं, कलम को उठाते हैं, कागज़ को लेते हैं और सरकार गौसे आज़म की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने लगते हैं, इस्तिग़ासा पेश करते हैं, मदद तलब करते हैं। सरकार गौसे आज़म की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। सरकार गौसे आज़म की मदद देख लीजिए, गौसे आज़म ने फरमाया था कि मेरा चाहने वाला, मेरा मुरीद कोई कहीं भी रहे, अगर कोई मदद तलब करता है, उसकी मदद को पहुंचता हो, उसकी मदद करता हो। आला हजरत इरशाद फरमा रहे हैं, कलम ले करके कागज पे रकम कर रहे हैं। वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला
तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, अरे शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, सरकारे वारिश आलम पनाह। जिंदाबाद। जब सरकार आला हजरत, जब तारीख आती है, आला हजरत इरशाद फरमाते हैं सब के सब तुम चले जाओ, बदायूं के कचहरी में अहमद रज़ा की जूती भी नहीं जाएगी। अहमद रज़ा की बात करते हो, सब जितने भी आपके अकीदतमंद थे, चाहने वाले थे, बदायूं की कचहरी में पहुंचते हैं, जज कुर्सी अदालत पे बैठता है, सुनवाई होती है, मुद्दे मुदाले की सुनवाई होती है, चारों तरफ से जब लोग सुन लेते हैं, चारों तरफ से जब एक तरफ चारों तरफ से जब कुर्सी अदालत पे बैठ करके जज समाअत जब कर लेते हैं, उसके बाद में ये हुक्म सादिर फरमाते हैं कि ऐ लोगों, तुम बेला वजह अहमद रज़ा को, बरेली के अहमद रज़ा को परेशान करते हो, अरे उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, न उनकी तकरीर पे पाबंदी लगेगी, न उनकी तहरीर पे पाबंदी लगेगी। बेशक बेशक, ये सरकार गौसे आज़म का फैज़ान है। आला हजरत ने सरकार गौसे आज़म की बारगाह में मदद तलब किया था, गौसे आज़म ने ऐसे करम फरमाई है, गौसे आज़म ने वो फैज़ान जारी फरमाया और मदद फरमाया कि गोया के बदायूं के कचहरी पे जितने भी बातिल अकायद के थे, सबके मुंह काले हो गए और आला हजरत ने इश्क़े नबी का वो पैगाम दिया कि कभी भी इश्क़े नबी का वो पैगाम दिया कि ना उस जमाने में कोई उनके पैगाम को भुला सका, न सुबह कयामत तक उनके पैगाम को कोई भुला सकता है। बेशक हजरात, गौसे आज़म की बारगाह से मदद तलब कीजिए, उनको याद कीजिए। अल्लाह ने वलियों का उनको सरदार बनाया है, इमामुल औलिया सुल्तान औलिया बनाया है। सरकार गौसे आज़म की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए बैठे हैं। आप लौ लगा लीजिए, फैज़ान बरस रहा है और सरकार गौसे आज़म के फयूज़ व बरक़ात से हम लोग ज़रूर माला माल होंगे। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत बड़ा मदरसा चलता था, जानते हैं, बहुत बड़ा मदरसा चलता था। सो रहे हो क्या बाबू? कल स्कूल जाना है सुबह मदरसे में ना? हाँ, सुन लो थोड़ी देर और तवज्जो है ना भाई, ज़रा बोलिए तो, डर के मत बोलिएगा, डरिएगा मत। हाँ, अभी नाज़िम इजलास हज़रत हाफिज़ कारी नूर नज़र साहब कह रहे थे कि डर के मत बोलिएगा, डरिएगा मत। ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये ख्वाजा की हिंदुस्तान है। वाह 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 वाह, डरिएगा मत, डर के मत बोलिएगा। जब भी बोलना हो, खुदा की पाकी बयान करना हो, तो गोया कि डरिए मत, बल्कि खुदा की पाकी बयान जो इंसान करता है उसकी ज़बान पाक होती है, दिल भी पाक हो जाता है। सुभान अल्लाह। डर के कभी मत बोलिएगा, डर के रहिएगा भी मत, कभी नहीं डरिएगा। जो अल्लाह के बंदे होते हैं, जो नेक बंदे होते हैं, वो कभी डरते नहीं हैं, डरिएगा मत। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मदरसा चलता था। हज़रत भी मदरसा चलाते हैं, बाबा भी चलाते हैं, सब लोग चलाते हैं ना, आपका भी मदरसा चलता है ना। और कितने तिश्नगाह में उलूम नबविया तशरीफ़ लाते हैं और इल्मी प्यास बुझाते हैं। तो इसी तरीके से जैसे हिंदुस्तान में मदरसा चलता है, आपके यहाँ भी चलता है, बनारस में चलता है, बिहार में चलता है, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरी दुनिया में मदरसा चलता है। तो बगदाद शरीफ के सरजमीन पे भी एक बहुत बड़ा मदरसा चलता था और उस मदरसे में सरकार गौसे आज़म पढ़ाते थे, वो दर्स देते थे बच्चों को। और तारीख़ बता रही है कि सरकार गौसे आज़म के मदरसे में सालाना जलसे दस्तार बंदी में हज़ारों उलमा फारिग होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना बड़ा मदरसा चलता था।
हज़ारों उलमा फारिग होते थे, एक दो नहीं। हमारे यहाँ तो 10-20 फारिग हो गए, 25-50 फारिग हुए, 200-400 फारिग हो गए, हज़ारों उलमा फारिग होते थे। और सरकार गौसे आज़म पढ़ाते भी थे। और आपकी दरसगाह में सिर्फ तलबा ही नहीं होते, बल्कि बड़े बड़े मुहद्दिस होते थे, बड़े बड़े मुफक्किर होते थे, और बड़े बड़े औलियाए कराम होते, उलमा की जमात होती, औलिया की जमात होती थी, सूफिया की जमात होती थी, मुहद्दिसीन की जमात होती थी, तलबा की जमात होती थी। बड़े बड़े औलियाए कराम, बड़े बड़े उलमा आपकी बारगाह में आते थे, ज़ालुए अदब तय करके इल्मी प्यास बुझाते थे। सरकार गौसे आज़म आप सबको पढ़ाते थे, जो भी आपके दरसगाह में आ जाते सबको इल्म दीन से माला माल करते थे, सबको पढ़ाते थे। औलिया अल्लाह को भी पढ़ाते थे, उलमा को भी पढ़ाते थे, मुहद्दिसीन को पढ़ाते थे, सबको पढ़ाते थे। और जानते हैं बैक वक्त में कभी कभी तो ऐसा होता कि आपकी दरसगाह में हज़ारों हज़ार तलबा होते, 70,000 80,000 तलबा होते। जब आप पढ़ाते थे बच्चों को सबक, आज तो हम तकरीर करने के लिए मैं आया, हजरत तकरीर करे या कोई भी तकरीर करे, अगर काफ़ी मजमा हो जाए, 10,000 का मजमा हो जाए, आगे तक अगर मजमा रहे, अगर माइक ना हो, यहाँ से तकरीर करूँ तो वहाँ तक की आवाज़ पहुँचाना बड़ा मुश्किल है। आवाज़ पहुँचाने के लिए माइक का सहारा लेना पड़ता है, माइक लगाई जाती है, हॉर्न का इजाफा किया जाता है ताकि मेरी आवाज़ पीछे तक पहुंच जाए। लेकिन सरकार गौसे आज़म जब पढ़ाते थे, न उस वक्त कोई माइक भी नहीं, न लाउड स्पीकर है, न हॉर्न है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार गौसे आज़म के ज़बान में वो क़ुव्वत गोयाई अता फरमाए थे कि आपके दरसगाह में 1,000 नहीं, 2,000 नहीं, 70,000 का मजमा होता था। और सरकार गौसे आज़म है, आप पढ़ाते थे, बच्चों को इल्म देते थे। आपके दरसगाह में उलमा भी होते, सूफिया भी होते, फुक़हा भी होते, मुहद्दिसीन भी होते, सब के सब होते। लेकिन माइक का इस्तेमाल नहीं, न हॉर्न का इस्तेमाल। अल्लाह ने सरकार गौसे आज़म के ज़बान में वो क़ुव्वतें गोयाई अता फरमाई थी कि जितनी आवाज़ आगे वाले को मिला करते थे, उतनी ही आवाज़ पीछे वाले को भी मिला करती थी, सबको बराबर आवाज़ मिलती थी। एक दफ़ा ऐसा मामला हुआ, इसी को आप समाप्त कर ले, उसके बाद मैं तकरीर ख़त्म कर दूंगा। मेरे बाद एक तकरीर और होनी है और नात खां भी है, इसी को आप समाप्त कर ले। एक दफ़ा ऐसा मामला हुआ कि सरकार गौसे आज़म आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाते पढ़ाते अपने हथेली, दाहिने हथेली को लेकर के अपने बाएं पहलू में छुपा लेते हैं। तवज्जो है ना, सुन लीजिए, बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ। गौसे आज़म ने क्या फरमाया था, इस जुमले को याद रखिएगा। मैं कहीं भी रहूँ, मेरा मुरीद अगर मुझे पुकारता है, अगर सिद्क़ दिल से, मैं उसकी इमदाद को पहुँचता हूँ, मैं उसकी मदद करता हूँ। ये जुमला याद रखिएगा। फिर इस वाक़िया को समाप्त करें, इस जुमले को अपने ज़हन व दिमाग में बसाए रहे, फिर इस वाक़िया को समाप्त करें। आप पढ़ाते पढ़ाते अपनी हथेली को लेते हैं, आप अपने बाएं, गोया कि अपने बाएं पहलू में दबा लेते हैं, हथेली को लेते हैं, बाएं पहलू में दबा लेते हैं, अपनी आँखों को बंद करते हैं। तलबा है, सब के सब आपकी दरसगाह में है, पढ़ने वाले तलबा है। आप पढ़ाते पढ़ाते अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं, अपने दाएँ हाथ को लेकर के गोया कि अपने बाएं तरफ पहलू में दबा लेते हैं, आंखों को बंद किया है, थोड़ी देर के लिए बंद किया, और बंद करने के बाद में अपने हाथ को बाहर निकालते हैं। हाथ को जो ही बाहर निकाला है, तारीख बता रही है, आपके उंगलियों के पोर से पानी के कतरे जमीन पे टपकने लगे। तलबे कराम की जमात है, सूफिया की जमात है, औलियाए कराम की जमात है, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि सरकार गौसे आज़म से पूछ ले कि आपने अपना हाथ को जब बां पहलू में लगाया था, आपकी हथेली सूखी हुई थी, ये पानी के कतरा कहां से टपक रहे हैं, ये पानी के कतरे कहां से आ
रहे हैं। ना कोई बरसात का ज़माना है, ना कोई ऐसे गर्मी का मौसम है जो आपके हाथ से पानी के कतरे टपके। लेकिन जो उन तमाम तर जितने भी आपके दरसगाह में शामिल थे, किसी के अंदर हिम्मत नहीं कि गौसे आजम से पूछ ले, इसलिए कि वो बारगाह ऐसी बारगाह है कि अगर गौसे आजम अगर चाहे तो कोई सवाल कोई भी करे, अगर गौसे आजम ना चाहे तो कोई सवाल भी नहीं पूछ सकते। वाह 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 वाह, बेशक। ये सब गौसे पाक की मर्जी से होता है। जितने भी बच्चे थे सबके सब हैरान परेशान है। सोचा कि मैं पूछो तो कैसे पूछूंगा। ये पढ़ाते पढ़ाते रुख को बदल लेना, पानी के कतरे जमीन पे टपकना, ये सब परेशानी के आलम में पड़े हुए थे कि मामला क्या है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी आंखों को खोलते हैं। खोलने के बाद सबक को आगे पढ़ाने लगते हैं। सबक जब पढ़ा लेते हैं, फारिग हो जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि आप लोग तशरीफ़ ले जाएं। सब के सब तलबा चले जाते हैं। उन्हीं तलबा में से एक तालिबे इल्म गोया के उलुल अज़हान जिसको कहते हैं ज़हीन, आला ज़हीन के थे। फौरन कागज़ को निकाला। तवज्जो है ना भाई? सलाम पढ़वा दूँ क्या? पढ़वा देना। देख लीजिए, सलाम पढ़वाने की अभी एक तकरीर बाकी है, थोड़ी देर बस आखिरी मरहले से गुजर रहा हूँ। मैं कोई 2-4 घंटा तकरीर करने नहीं आया हूँ। आपको मैं देख रहा हूँ कि रात ज़्यादा हो गई है, मैं तकरीर ज़्यादा ना करूँ, बस आखिरी मरहले से। इसलिए मैं बस 2 वाक़या आप फ़यूज़ व बरक़ात के लिए सरकार गौसे आज़म की बारगाह से फैज़ हासिल करने के लिए 2 वाक़यात को मैंने बयान किया। बस आखिरी मरहले से गुजर रहा हूँ। ज़रा बोलिए सुभान अल्लाह। ज़रा दोनों हाथ को उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या गौसे आज़म। बस आखिरी मरहले से मैं गुजर रहा हूँ। तो सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी 10 मिनट का वक्त आपको इनको ना तकरीर होगी। मैं अभी ऐलान किया हूँ, एक तकरीर अभी थोड़ी देर की और। बस आखिरी मरहले से मैं गुजर रहा हूँ। वो शुरू में जो मजमा था, मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि अगर उसी मजमे में अगर मेरी तकरीर हो जाती तो कितना अच्छा होता। तभी तो मैंने कहा कि 12 बजे के बाद तकरीर करना बड़ा मुश्किल काम है। जगाना भी पड़ता है, हिलाना भी पड़ता है, उठाना भी पड़ता है, डोलाना भी पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है खतीब ही को। देख लीजिए कितना प्यारा वाक़या है। थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। देखिए, तो सरकार गौसे आज़म पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को छुट्टी कर देते हैं, जाओ। एक तालिबे इल्म उस वक्त को, उस साल, वो तारीख को लिख लेता है कि मैं कभी भी पूछ लूँगा, फ़लाँ साल में, फ़लाँ दिन में, फ़लाँ तारीख में, फ़लाँ वक्त में आपने हथेली को अपने बगल में दबाया था, आप बाहर निकाले थे, उंगलियों के पोर से पानी के कतरे टपक रहे थे, वो क्या मामला था। अभी चंद दिन गुजरे हैं, एक काफ़िला बगदाद शरीफ के सरजमीन पे आता है, सरकार गौसे आज़म के खानकाह से करीब हुआ है, पूछा है कि मैं सरकार गौसे आज़म की बारगाह में आया हूँ, उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। तालिबे इल्म की जमात है, तालिबे इल्म पूछने लगते हैं, जितने भी तलबा थे, आप आए हो सरकार गौसे आज़म से मिलने के लिए, मामला क्या है, बात क्या है। कहा मैं ये तोहफा लेकर के मैं गौसे आज़म की बारगाह में पेश करने के लिए आया हूँ, हम लोग मिल करके आए हैं। कहा ये तोहफा क्या होगा, कौन सी खुशी में। उन तमाम तर काफिला के सरदार ने कहा था कि तलबा कराम की जमात, मैं तोहफा इसलिए ले करके आया हूँ, अगर गौसे आज़म की मदद न होती तो गोया के समंदर की लहरों में हमारी कश्ती भी डूब जाती, हम लोग भी डूब करके मर जाते। लेकिन जब बात आ गई है तो मैं बता देना मुनासिब समझता हूँ। काफिला के सरदार है, आगे बढ़ता है और कहने लगा है कि एक ऐसा मामला हुआ कि जब माले तिजारत लेकर के हम लोग समंदर में जहाज में सफर कर रहे थे, पानी के अंदर में गोया की एक ऐसा मौज आया था, पानी की लहरें गोया के उथल पथल होने लगी थी, हमारी कश्ती
डूब रही थी। ऐसे वक्त में कोई निगहबान नहीं था। ऐसे वक्त परेशानी के आलम में हम लोग सोचने लगे कि आनन फानन में हम लोग मौत के मुंह में चले जाएंगे, हमारी कश्ती भी चली जाएगी, हम लोग भी सब के सब मर जाएंगे। लेकिन उसी वक्त में हमारे साथियों में से किसी एक ने कहा था कि क्यों परेशान हाल हो, अरे बगदाद शरीफ के सरजमीन पे एक अल्लाह का वली है, अरे जो उनको मुसीबत के वक्त में अगर कोई पुकार लेता है उनकी मदद हो जाती है। तो गोया कि हम लोगों ने कश्ती में बैठ करके अल मदद या गौसे आजम दस्तगीर का नारा लगाया था। अचानक मैंने क्या देखा, हम लोगों की निगाहें क्या देखी, एक हाथ समंदर से बाहर निकला है और कश्ती के किनारे आया है और हमारी कश्ती को पकड़ करके दरिया के किनारे कर दिया, समंदर के किनारे कर दिया। यह किसी और का हाथ नहीं था, गौसे आजम का हाथ था। मैंने उनको पुकारा मुसीबत के वक्त में, उन्होंने मदद करके मेरी कश्ती को किनारे कर दिया है। सुभान अल्लाह। ये किसी और की मदद नहीं थी। तलबा है जब कागज़ को निकाला, वही वक्त था, वही दिन, वही तारीख थी और वही वक्त। गोया कि ये तलबा कराम की जमात है, सबके सब समझ जाते हैं कि गौसे आजम ने अपनी हथेली को जो बगल में दबाया था, हमारी निगाह तो देख रही थी कि बगल में दबाए है, लेकिन गौसे आजम यहाँ नहीं दबाए थे, बल्कि अपने चाहने वालों के कश्ती को उसके बदहार कर रहे थे, साहिल पे लगा रहे थे, उन्हें बचा रहे थे। जो सरकार गौसे आजम को सिद्ध के दिल से पुकार लेगा, गौसे आजम उसकी मदद फरमा देते हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ होता है, न कोई ख़तर होता है, न किसी किस्म का हुज़्न व मलाल होता है। आप लोग खुशकिस्मत हैं, आप लोग ऐसी पाकीज़ा महफिल में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। अब तक के जो लोग बैठे हैं, यूँ समझ लीजिए कि सरकार गौसे आजम के फयूज़ व बरक़ात से ज़्यादा माला माल हो रहे हैं और सरकार वारिस पिया के फयूज़ व बरक़ात से माला माल हो रहे हैं। तमाम औलियाए कराम के फयूज़ व बरक़ात से माला माल हो रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को सही रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। औलियाए किराम की मोहब्बत में हम लोगों को ज़िंदा रहने की और औलियाए किराम की मोहब्बत में मरने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात